आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम हमेशा बचपन से ये सुनते हैं कि जो है यहीं पर है, मरने के बाद एक फूटी कौड़ी भी हमारे साथ नहीं जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, हमारे साथ जाता है, बहुत कुछ जाता है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं। जानना चाहेंगे वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? बड़े ध्यान से सुनना। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है ना? कहाँ लेकर जाएंगे ये भी हम ही डिसाइड करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब हम नरक में जाएंगे तो वहाँ ले जाएंगे और स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ। वैसे हम भक्त हैं अपने किसके? राधा कृष्ण के। तो जो भक्त होते हैं ना प्यारे प्यारे, ना तो वो नरक जाते हैं ना स्वर्ग जाते हैं। इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज सुनिए कौन सी 5 चीज़ें हम अपने साथ ले जाने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप सोच रहे होंगे नरक भी नहीं जाते, स्वर्ग भी नहीं जाते, तो कहाँ जाते हैं? भगवान के घर जाते हैं, अपने घर जाते हैं। ठीक है ना? इस पर बात करेंगे फिर कभी। आइए आज हम सुनते हैं 5 चीज़ें। तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है? वो है कामना, विश, डिज़ायर। ठीक है ना? इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर मृत्यु के समय हमारे मन में किसी वस्तु की विशेष मतलब बहुत ज़्यादा चाहत होती है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की डिज़ायर रह गई, मेरी ये कामना मेरी पूरी नहीं हुई, कोई इच्छा मेरी अधूरी रह गई, कोई अपूर्ण रह गई कामना, तो क्या होता है जब हम मरते हैं, मरने के बाद वो इच्छा हमारे साथ जाती है। ठीक है? एक चीज़ ये थी कामना। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है वासना। ठीक है? अब कामना और वासना लगता तो एक ही है और है भी वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। क्या? वासना कामना की ही साथी है, कामना और वासना। ठीक है? वासना का अर्थ केवल शारीरिक भोग से नहीं अपितु संसार में भोगे हुए हर सुख से है। जैसे सुख की वासना, मुझे ये मिल जाए, इसमें सुख है, खाने पीने में, घूमने में, है ना, पार्टी करने में, इसमें सुख है। इंसान सुख ही तो ढूंढ रहा है, इसीलिए वो कभी इधर कभी उधर, इससे बात कर लूँ उससे बात कर लूँ, ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना? कहने का मतलब अब जो हम मरते हैं तो जो हमारे साथ जाती है ये वासना चली जाती है कि मेरे पास घर हो, ऐसा घर हो, ये वासना, मेरे पास इतना पैसा हो, ये वासना, मेरी गाड़ी ऐसी हो, मेरा रुतबा ऐसा हो। इस संसार में समृद्धि पाने की जो वासना है ये गलत नहीं है, लेकिन जब ये इस स्तर पर पहुंच जाती है कि मुझे चाहिए ही और इसको लेकर अगर हम मरते हैं तो क्या होता है, हमें मोक्ष भी नहीं मिलता और फिर इन्हीं के आधार पर ये डिसाइड होता है कि हम कहाँ जाएंगे। ठीक है? तो 2 चीज़। अभी तीसरी क्या है? कर्म। ये तो हम बड़ा सुनते हैं, कर्म अच्छे करो अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, है ना? मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो हमारे पुण्य हो, चाहे हमारे जो गलत कर्म है वो हो। कर्म कहने का मतलब है कर्म अच्छे भी होते हैं और कर्म बुरे भी होते हैं। तो जब हम मरेंगे तो हमारे साथ अच्छे कर्म तो जाएंगे ही, साथ साथ बुरे भी जाएंगे। तो जब भी हम कुछ करें तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करें कि हमसे कोई भी ऐसा गलत कर्म ना बने जिसका हमें आगे जाकर दंड भोगना पड़े। क्योंकि गलत काम जब हम करते हैं ना, हर किसी को पता होता है कि गलत है, तो कोशिश करें कि हमारे द्वारा जानते बूझते कुछ गलत कर्म नहीं हो, क्योंकि मरने के बाद हम ये कर्म भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद क्या? इसके बाद जो चौथी चीज़ है जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं वो क्या? वो है कर्ज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कर्ज को हम अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में कभी भी किसी से भी कोई ऋण लेते हैं, कोई कर्ज लेते हैं, कोई लायबिलिटी लेते हैं और हम उसको कहते हैं यार प्लीज़ तू मेरी मदद कर दे, अभी कर दे, मैं तुझे लौटा दूंगा, है ना? तो होता क्या है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हम बड़े प्यार से हर किसी के आगे मनुहार करते हैं कि तू दे दे, मैं तुझे रिटर्न करूँगी। लेकिन जब हमारा काम निकल जाता है, जब हम बुरी जो हमारी सिचुएशन थी उससे अच्छी सिचुएशन में आ जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं?
हम कई बार ऐसा होता है, चल छोड़ना, कोई बात नहीं, या दिया, थोड़ा दे दिया, दे तो दिया, इतना दे दिया, पूरा नहीं देते, कुछ बकाया छोड़ देते हैं, रह जाता है। कई बार हमारी नीयत ही नहीं रहती देने की, कि जाने दे। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भूल गया, बहुत छोटी-सी चीज़ भले हमने ली हो, लेकिन अगर हमने उसको ये कह के लिया है कि ये मैं आपको वापस करूँगा और हमने नहीं की, तो वो क्या होगा, वो कर्ज़ हो जाएगा। भले जिसने कर्ज़ हमें दिया हो वो भूल जाए, लेकिन कौन नहीं भूलेगा? भगवान नहीं भूलते। भगवान के जो इतने पार्षद हैं वो लोग नहीं भूलते। तो अगर हम कोई भी कर्ज़ लेते हैं तो बहुत कोशिश हमारी ये हो कि हम उसको वापस ज़रूर कर दें। चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे कोई छोटी-सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। बहुत अच्छा यही होगा कि हम जो लें उसको वैसे का वैसा उसको वापस कर दें। ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसके बाद 5वीं कौन-सी चीज़ है जो हम अपने साथ लेके जाएँगे? वो है पुण्य। पुण्य तो सबने सुना है, अच्छे कर्म। ठीक है? पुण्य क्या होते हैं? हमारे द्वारा जो पूरे जीवन में किसी की हेल्प हमने की, वो पुण्य हो गया। किसी भूखे को हमने रोटी खिलाई, वो पुण्य हो गया। किसी की हमने आर्थिक सहायता करी, वो पुण्य हो गया। किसी की हमने छोटी-सी भी सहायता करी है ना, तो वो क्या है, वो पुण्य है। किसी भी तरीके का अच्छा कर्म, हम तीर्थ में गए, हम दर्शन करने गए, देखिए हम वो भी पुण्य होता है। हम जो हमारी पावन नदियाँ हैं, सरयू जी हैं, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, इनमें हम स्नान करते हैं ना, इसका भी हमें पुण्य मिलता है। हम साधु संतों की अगर सेवा करते हैं ना, तो उसमें भी हमें पुण्य मिलता है। तो जो भी अच्छे कर्म है, किसी की भी हम मदद करते हैं ना, वो उसका हमें पुण्य मिलता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम बुरे कर्म ना करें। एक तो उससे क्या होगा, हमारे बुरे कर्म नहीं बनेंगे क्योंकि कर्म हमारे साथ जाते हैं, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य जाएँगे। तो जो ले जाने वाली चीज़ें हैं, जो हम अपनी ट्रैवलिंग में यूज़ करने वाले हैं आगे, देखिए जब भी हम ट्रैवलिंग में जाते हैं तो हमारी बड़ी कोशिश रहती है कि हम अच्छा अपने सारी ज़रूरत का सामान लेकर जाएँ, ताकि वहाँ पहुँचकर हमें परेशानी नहीं होती है ना। हमें अच्छे-अच्छे कपड़े, अपने जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन के कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सॉक्स चाहिए, शूज़ चाहिए, है ना? सब चाहिए, सब होना चाहिए हमारे पास। हम पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम जाएँगे तो थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी तैयारी करते रहें वहाँ जाने की, है ना? इस बात को आप सब बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, आशा करती हूँ। कौन-सी 5 चीज़ें, आई होप आपको याद हो गई होंगी। हुई कि नहीं? हुँ? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन-सी 5 चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, जो हमारे साथ जाएँगी, जाएँगी, जाएँगी। ठीक है ना? इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। आगे और कुछ अच्छी बातें जानेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।